अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी कहा जाता है। तो उसका मतलब ये है कि महदूद वक्त में पूरे दिन का खाना जो है वो आप खाएं और बाकी वक्त जो है वो आप कुछ ना खाएं बल्कि सिर्फ पानी पिएं। तो देखें 2019 में एक दुनिया के बेहतरीन मेडिकल जर्नल में जो है एक तहकीक जो है वो शाया हुई। उसमें जो है साइंसदानों ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसके क्या क्या आपकी ज़िंदगी पे और आपकी सेहत पे मुस्बत असरात हो सकते हैं। तो देखें, फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना जो है वो हम रमज़ान में साल में कम से कम 1 महीना जो है वो हम रखते हैं। लेकिन ये वाली जो फास्टिंग है ये जो है थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आगाह करूँगा आज। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपने दिन के कुछ घंटों के अंदर जो है वो पूरे दिन का खाना जो है वो खाना है और बाकी दिन जो है वो आपने खाना बिल्कुल नहीं खाना, कोई और चीज़ें भी नहीं खानी, बल्कि सिर्फ पानी या फिर चाय या कॉफ़ी या कोई ऐसी मशरूबात पिए जिनमें जो है शक्कर बिल्कुल ना हो, सिर्फ पानी से बनी हुई चीज़ें हों। और उन घंटों में आपने जो है वो परहेज़ करना है दूध से, दही से और ऐसी चीज़ों से जिनके अंदर कैलोरीज़ हों। सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप सिर्फ दिन में 8 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सब खाना खाएं और उसके बाद 16 घंटे जो हैं वो कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पिएं या फिर मशरूबात जो हैं जिनमें शुगर या कैलोरीज़ ना हो वो पिएं। कुछ लोग जो हैं वो 18 घंटे का फास्टिंग करते हैं और 6 घंटे की जो है उसमें खाना खाते हैं। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं और मैं आपको आखिर में जो है एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो नाफिज कर सकते हैं। तो देखें, तहकीक ने साबित किया है कि अगर आप 12 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त अपने जिस्म के अंदर खाने का अंदराज ना करें तो आपके जिस्म की जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाती है और जो फ़ैट्स हैं वो बदलते हैं कीटोन्स के अंदर। और कीटोन्स के बारे में हमने आपको बताया था कीटो डाइट की वीडियो में कि कीटोन्स जो हैं हमारे जिस्म को तवानाई बहुत अच्छे तरीके से फ़राहम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखें, पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका जिस्म जो है उसमें दुबलापन आता है। दूसरी चीज़ ये है कि कीटोन्स जो हैं वो आपके जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, जिनमें ज़ियाबतीस, बुलंद फ़िशार खून यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, एक्नी, PCOS। कीटोन्स जो हैं वो आपके दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं डिमेंशिया से, यानी कि याददाश्त जो है वो बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो उम्र रसीदी का जो अमल होता है उससे भी आपके जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। कीटोन्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो उससे कैंसर से भी बचा जा सकता है। तो देखें, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं वज़न में कमी लाने के लिए। कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए बेहतर है वज़न गिराने के लिए? तो इसका जवाब जो है वो सिर्फ आप ख़ुद जो है वो दे सकते हैं। देखें, अगर 16-18 घंटे का रोज़ा रखना जो है वो आपको मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि अगर हफ़्ते में जो है वो 4 या 5 दिन ये करना है तो उसमें थोड़ी दुश्वारी होती है, तो कीटो डाइट जो है वो आपके लिए अच्छा मुतबादिल है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जो है वो निशास्ता जो है उसे छोड़ना मुश्किल है, अक्सर लोगों को जो है वो कार्बोहाइड्रेट से निशास्ता जो है ख़त्म करना जो है उनके लिए बेइंतहा मुश्किल होता है, तो उनके लिए फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेहतर मुतबादिल है वज़न गिराने के लिए। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हम रमज़ान में जो है वो रोज़े रखते हैं लेकिन फिर भी जो है वो वज़न कम नहीं होता, उसकी क्या वजह है? देखें, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है, इफ्तारी के वक्त हम जो है वो बेइंतहा खाते हैं। इसके अलावा गलत चीज़ें खाते हैं जिनमें जो है ना सिर्फ निशास्ता होता है बल्कि शक्कर बेइंतहा होती है, तली हुई चीज़ें होती हैं जो कि आपका जिस्म जो है वो फ़ौरन चर्बी में तब्दील कर देता है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से रमज़ान में वज़न जो है वो कम नहीं हो पाता, उसकी बड़ी वजह ये है, शाम के वक्त जो है वो जब आप रोज़ा खोलते हैं इफ्तारी के वक्त, तो उस वक्त कुदरती तौर पे आपकी इंसुलिन का जो है सतह में कमी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही इफ्तार में आप रोज़ा खोलते हैं और आप चीज़ें खाना शुरू करते हैं, ख़ास तौर पर निशास्तेदार ग़ज़ा,
उसकी वजह से इंसुलिन में जो है वो इजाफा हो जाता है। तो ये बढ़ी हुई इंसुलिन जो है वो आपको गामज़न करती है वज़न बढ़ाने के रास्ते पे, जिसकी वजह से वज़न में इजाफा होता है रमज़ान में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बरक्स अगर आप दिन में 3 खाने लेकिन छोटे खाने खाएं या कम खाना खाएं तो उसमें से कौन सा बेहतर है। तो देखें, एक तहकीक में 100 ख़वातीन को जो है वो 2 ग्रुप्स में जो है उन्होंने तकसीम किया। एक ग्रुप में ख़वातीन को उन्होंने जो है वो 3 वक्त का खाना दिया लेकिन कम खाना, यानी कि 25% जो है उसमें कमी आई 3 खानों में। और दूसरे ग्रुप को जो है उन्होंने कहा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो 6 महीने के बाद जो है जब उन ख़वातीन का वज़न किया गया तो कोई खातिर खा जो है वो फ़र्क नहीं था ख़वातीन के वज़न के अंदर, दोनों ग्रुप्स के अंदर। लेकिन जिस चीज़ में फ़र्क था वो था कमर की चौड़ाई। उन ख़वातीन जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की उनके अंदर कमर की चौड़ाई में कमी आई 6 सेंटीमीटर। इसके बरक्स उन ख़वातीन जो के खाने दिन में 3 मरतबा खाया, कम खाना खाया, उनके कमर की चौड़ाई कम हुई 4 सेंटीमीटर। तो ये तकरीबन 1 इंच का जो है वो फ़र्क है दोनों ग्रुप्स के अंदर। तो देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से जो है वो ना सिर्फ वज़न कम होता है बल्कि आपकी बॉडी टाइप यानी कि आपके जिस्म की साख जो है उसमें भी जो है वो मुस्बत असर होता है। तो देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट दोनों में जो है वो अज़ा के इर्द गिर्द जो चर्बी है उसमें कमी आती है। और आपको पता है अज़ा के इर्द गिर्द की चर्बी, जिसको विसरल फैट कहा जाता है, वो आपके जिस्म के लिए बेइंतहा मुज़र सेहत है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं जो कि हम वाकई जो है उसका निफाज कर सकें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं आपको अब बताऊंगा एक डाइट प्लान। तो सुबह उठते हैं आप जैसे 6 बजे, तो 7 बजे से पहले पहले यानी कि सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपने नाश्ता करना है। और नाश्ते में आप ये चीज़ें ले सकते हैं, 1 कप फल जिसमें आप सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, किन्नू ले सकते हैं, या फिर तरबूज, खरबूजा 1 कप। इसके अलावा नाश्ते में आपने खाना है 1 रोटी, 2 अंडे और 1 कप चाय या कॉफ़ी, जिसके अंदर जो है वो शक्कर नहीं डालनी, क्रीमर डाल सकते हैं लेकिन शक्कर ना डालें। तो ये आपने 7 बजे से पहले पहले खाना है। और फिर 9 बजे आपने जो है वो एक स्नैक लेना है जिसमें आप खा सकते हैं 1/4 कप गिरीदार मेवे। फिर 11 बजे जो है वो आपने दोपहर का खाना खाना है जिसमें 1 रोटी, 1 कप सालन जो कि सब्ज़ी हो, या अगर गोश्त खाना है तो गोश्त का सालन, इसके साथ 1 आधा कप जो है वो सब्जियों से बना हुआ सलाद जिसमें आपने नींबू निचोड़ के खाना है। तो ये हो गया आपका दोपहर का खाना। रात का खाना आपने खाना है 3 बजे से पहले पहले, यानी कि 2 बजे और 3 बजे के दरमियान। उसमें हो गया 1 रोटी और 1 कप सालन। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 3 बजे के बाद जो है वो आप कुछ ना खाएं, सिर्फ जो है पानी पीना है। और ख़ास तौर पे पानी ज़रूर जो है वो मुतबादिल तरीके से जो है वो पिएं, एक ही वक्त में ज़्यादा पानी ना पिएं, वक्तन फ़वक्तन जो है वो पानी का इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले तक। या फिर अगर आपने चाय पीनी है तो उसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल ना करें, ना दूध डालें और क्रीमर डालें। तो काली चाय या ग्रीन टी जो है वो अक्सर लोग पसंद करते हैं पीना, वो पिएं। तो एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताना पसंद करूँगा इस वक्त, वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने रात को जो है हम सोए जैसे 10 बजे, तो हम जो है वो सुबह का नाश्ता जो है उससे परहेज़ करेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो फास्टिंग का टाइम जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इसमें मसला सिर्फ ये है कि सुबह का नाश्ता अगर जो है वो आप ना खाएं तो आपका जिस्म जो है उसके अंदर हार्मोन का अदम तवाज़ुन जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जिस्म जो है वो सुबह उठने के फ़ौरन बाद जो है उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ अंदराज खाने का होना ज़रूरी है। तो इसलिए नाश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ खाएं, और फिर उस वक्त से लेकर 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दिन का खाना जो है वो पूरा करें। और नींद का वक्त जो है वो भी फास्टिंग के अंदर जो है वो शामिल करें। और ये रूटीन जो है वो आप दोहराएं हफ्ते में 4 या 5 दिन कम अज़ कम। तो आप देखेंगे कि आपका वज़न जो है वो फौरी तौर पर कम होना शुरू हो जाएगा
और बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर जो है वो आप बेइंतहा वज़न जो है वो गिराएंगे। अगर तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है जो कि बहुत आम है और कुछ तहकीकात के मुताबिक 70 से 80% लोगों के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला जो है वो है, तो उस सूरत में आपने जो है वो फास्टिंग करनी है। शुरू करेंगे आप जैसे 8 या 9 घंटे की फास्टिंग से, फिर आपने हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद जो है उस टाइम में इजाफ़ा करना है। तो इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि बजाय आप जो है वो रात का खाना खाएं 3 बजे, आप रात का खाना खाएं 5 बजे से पहले। फिर 2 हफ्ते के बाद जो है वो आप वक्त जो है वो पीछे की तरफ ले जाएं और रात का खाना खाएं 4 बजे से पहले। और फिर 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो रात का खाना खाएं आप 3 बजे से पहले। अगर आप जो है वो कोशिश करके और भी कर सकते हैं फास्टिंग, तो कोशिश करें कि 2 बजे से पहले जो है वो रात का खाना खाएं 3 से 4 हफ्ते के बाद। तो उससे जो है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसमें बेइंतहा फ़ायदा होगा। तो देखें, कुछ लोगों में जो है वो चिड़चिड़ापन जो है वो महसूस होता है पहले 2 हफ्तों के दौरान जब वो जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जो है वो चिड़चिड़ापन जो है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है और जिस्म जो है वो आपका अडेप्ट कर लेता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।